पाठ 18 अलंकार। पिताजी, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कविता लिखना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कविता को रोचक बनाना होगा। वह कैसे पिताजी? आओ मैं बताता हूँ। अलंकार काव्यांश की शोभा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण है। अलंकारों के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। शब्दालंकार। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ पहले 3 बेर का अर्थ है बेर के 3 दाने, दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 बार। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले अर्थ है जल, दूसरा है इज्जत। अर्थ अलंकार। कुछ प्रमुख अलंकार निम्नलिखित हैं। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता दिखाना, किसी वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता करना। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म। जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। यहाँ नीर उपमेय, अमृत उपमान, उत्तम साधारण धर्म तथा सम वाचक शब्द है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक और साधारण धर्म लुप्त रहता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ चरण उपमेय है, कमल उपमान तथा उपमेय पर उपमान का आरोप हुआ है, अतः रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ समान गुण के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप प्रणय प्रभात। यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय में प्रातः कालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल उपमान की संभावना की गई है।